कहीं पेन ड्राइव ना फट जाए। वॉशिंग मशीन की बटन दबाई, पता चला वॉशिंग मशीन ही फट गई। सुबह मल मूत्र त्यागने गए सिंहासन पर तशरीफ जमाई, सिंहासन के साथ तशरीफ का भी खेल खत्म। नमस्कार, स्वागत शिक्षा मार्ग यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे लेबनान में हुए हालिया धमाकों और साइबर युद्ध की बढ़ती चुनौतियों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कैसे इजराइल की योजनाओं ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। 17 और 18 सितंबर 2024 को लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी एक साथ फटे। पहले धमाके में 12 लोग मारे गए और 3000 घायल हो गए। अगले दिन वॉकी टॉकी के धमाकों में 20 लोगों की मौत और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाके बेरूत और दक्षिण लेबनान में हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार इन धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के पुराने पेजर और वॉकी टॉकी में बम छिपा दिए थे, जिससे उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह नष्ट किया जा सके। अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों में खौफ इस हद तक बढ़ गया है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे काम करने में भी डर रहे हैं। मसलन, कहीं उन्होंने टीवी का रिमोट दबाया तो टीवी के साथ रिमोट भी फट गया, या फिर टेलीफोन उठाया तो इंसान भी फट गया। इजराइल की कामयाबी यह नहीं है कि उसने सिर्फ धमाके किए, बल्कि असली कामयाबी यह है कि अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के दिल और दिमाग में यह दहशत बैठ गई है कि कहीं सुबह सुबह मलमूत्र त्यागने गए और सिंहासन पर बैठे तो सिंहासन के साथ साथ उनकी तस्वीर भी उड़ गई। अब लेबनान में हाल यह हो गया है कि लोग अगर पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो पीसी फट जाता है, सोलर पैनल फट जाता है। अगर गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी ही फट जाती है। इजराइल की योजना और अमेरिका की प्रतिक्रिया। इजराइल ने यह भी बताया कि उसने अमेरिका को पहले ही आगाह किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अमेरिका ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इजराइल ने कहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन क्या और कहाँ होने वाला है यह नहीं बताया था। जैसे ही पेजर और वॉकी टॉकी फटने की खबर अमेरिका तक पहुंची, अमेरिका कंफ्यूज हो गया, जैसे सिस्टम हैंग हो गया हो। उसने मीडिया में बयान दिया कि उसका इन धमाकों से कोई संबंध नहीं है। इजराइल की यह योजना एक दिन में नहीं बनी थी। यह देश ऐसा है जो फिक्स डिपॉजिट की तरह अपनी योजनाओं को पहले से तैयार रखता है और फिर समय आने पर उन्हें अंजाम देता है। इजराइल ने 5 महीने पहले ही फिक्स डिपॉजिट डाल दिया था और जब वक्त आया तो धमाका कर दिया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमारी कैपेबिलिटी इससे भी अधिक है और वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि इजराइल ने और भी कई फिक्स डिपॉजिट तैयार किए हैं जो वक्त आने पर बारी बारी से फूटेंगे। इन धमाकों में उपयोग किए गए एक्सप्लोसिव ताइवान से आए थे, जिससे चीन और ताइवान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान को स्वतंत्र देश मानता है और उसका समर्थन करता है। इन धमाकों और साइबर हमलों से यह साफ हो गया है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाएंगे। अब साइबर हमले, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। इन हमलों से बिजली ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम और अस्पतालों जैसे जरूरी ढांचे प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका ने इस बार इजराइल का समर्थन नहीं किया है और चीन और रूस की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूस और चीन की प्रतिक्रियाएं भविष्य में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों, लेबनान में हुए धमाके और बढ़ते साइबर हमलों से यह साफ हो गया है कि भविष्य के युद्ध पूरी तरह बदल जाएंगे। युद्ध अब सिर्फ मैदान में नहीं होंगे, बल्कि तकनीकी युद्धों का भी महत्वपूर्ण स्थान होगा। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।